यस, सो 12th हमने लास्ट में किया था ना, स्ट्रेट लाइन मिसलेनियस एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, से इन व्हाट रेशियो निकालना है हमें। इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, मतलब दो पॉइंट गिवन है हमें, एक पॉइंट है -1,1 और दूसरा पॉइंट है 5,7। तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन वो तो हम निकाल सकते हैं हमारे इक्वेशन से, ब्रह्मास्त्र इक्वेशन। ओके, सो उससे हम लाइन निकाल सकते हैं। इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, पहले तो ये दोनों लाइन से एक इक्वेशन बनता है। तो ये है सपोज मेरा x1 y1 और ये है x2 y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यही हमारा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है। ओके, अब यहां पर वैल्यू पुट करें तो m की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये वैल्यू पुट करें और यहाँ पर तो x माइनस x1 है ही और यहाँ पर y माइनस y1 है। तो y माइनस y1 सपोज हमने ये लिया है तो 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करो y2 से 7 माइनस y1 हमने 1 लिया है अपॉन x2 से 5 माइनस x1, तो -1 मतलब +1, देन -1 तो +1, यस। और यहाँ पर वापस x माइनस x1 और x1 वापस -1 है तो +1, देन ओके। सो ये हो जाएगा 5 + 1 6, वो 6 को यहाँ ले आओ, तो से 6y माइनस 6 और ये कितना हो जाएगा, है ये भी 6 हो रहा है वो भी 6 हो रहा है, तो काट दो भाई, नहीं लाना है। ये 7 माइनस 1 क्या है 6 और ये 5 + 1 भी 6 है, तो ये तो कट हो गया, छोड़ दो उसको। सो से y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। सो से ये उधर जाएगा तो x, ये उधर जाएगा तो प्लस का -y और ये -y उधर जाएगा तो +1 मतलब +2 हो जाएगा। ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब क्या बोल रहे हैं, ये दोनों पॉइंट को, मतलब ये जो लाइन है ये एक पॉइंट है से -1,1, ये दूसरा पॉइंट है से 5,7। तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, ये उसका इक्वेशन है हमारे पास x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका इक्वेशन है हमारे पास। ओके, फिर से पढ़ते हैं। अब ये करना भी था या हमने फोकट का कर दिया, चलो फिर से पढ़ते हैं। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब ये लाइन को दूसरी लाइन डिवाइड कर रही है, इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। ये एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वो ये लाइन को डिवाइड कर रही है, तो हमने इसे ये डिवाइड कर दिया। ओके, तो बोल रहे हैं इन व्हाट रेशियो डिवाइड किया, मतलब कौन से रेशियो में डिवाइड किया। तो रेशियो हमें पता है, हम कैसा लेंगे, m1 इंटू m2 ले लेंगे, इस साइड वाला m1 इस साइड वाला m2, जो हम 10th में करते थे, अभी 11th में भी किया है ये तो। ओके, सो और से k:1 भी लेते थे, याद हो तो। ओके, k:1, तो k:1 ले लेते हैं, कि इस साइड वाला k और इस साइड वाला 1। और अगर तुम्हें मानना हो तो ये है m1 और ये है m2, जो लेना हो वो। हमें फॉर्मूला m1 m2 से याद है, तो m1 m2 लोगे तो भी चलेगा। ओके, अब ये लाइन का इक्वेशन गिवन है हमें, गिवन है ना, हाँ गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट 4। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 था, करेक्ट निर्भय। हाँ, ये लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और ये लाइन का इक्वेशन भी हमें पता है। दोनों लाइन के इक्वेशन पता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिल जाएगा, डन। अगर दोनों लाइन के इक्वेशन पता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिल ही सकता है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, डन। और वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया तो फिर हमें क्या है, xy इज इक्वल्स टू m x2 m y1 कंपेयर ही करने का बाकी रहा। ओके, तो पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो क्या क्या है, एक है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और दूसरी लाइन कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये +2 है उधर जाएगा तो -2। यहाँ पर हम सिंपली सम कर दे तो ये तो कट हो गया, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1 और देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कहीं पर भी वैल्यू पुट करो, से यहाँ पर वैल्यू पुट करें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 1 पुट करेंगे वो उधर जाएगा तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। ओके, तो x और y मिल गए, मतलब कि मेरा ये पॉइंट है जो वो मिल गया इंटरसेक्शन, दैट इज 1,3।
अब ये पॉइंट, ये दो पॉइंट जो है, मतलब जो लाइन बनी है दो पॉइंट से, उसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं जो हमने 10th में पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला? से दैट पॉइंट इज से P। ओके, सो से P x, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा? mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। और दूसरा तक क्या था? y के फॉर्म में my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कई बुक में m1x2 प्लस m2x1 वैसे भी था। ओके, तो हम वैसे भी बोल सकते हैं कि m1x2 एंड m2x1 वैसे भी। ओके, तो इसको तुम m1 m2 ले लो, या इसको तुम से m और n ले लो, जो लेना है वो, और k:1 ले लो। ओके, सपोज k:1 लेंगे तो हम सिंप्लीफिकेशन, देखो ये pxy तो हमने ढूंढ लिया है, कितना है? 1,3। सो से 1,3 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करें, m की जगह हम पुट कर देते हैं ऐसे k। ओके, तो से m की जगह k, एंड x2 की जगह क्या पुट करेंगे? वो वाला, और x1 y1 और वो x2 y2। तो x2 क्या है? 5 प्लस n कितना है? 1 प्लस x1 कितना है? -1 अपॉन m प्लस n, तो m कितना है? k, और n कितना है? 1, तो k प्लस 1 कॉमा अगेन m, तो से k y2 मतलब 7 प्लस n तो 1 है, y1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई फिर से k प्लस। डन? क्या हुआ ईशा? पानी पीना है? हाँ, हाँ चलो। सो ये 1,3 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा? 5k, 1 1 जा 1 तो -1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे आएगा 7k, 1 1 जा 1 प्लस 1 k प्लस 1। कंपेयर कर लो, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो से हमें कंपेयर करके क्या मिलेगा? कंपेयर करके मिलेगा ये k प्लस, ये पूरा कंपेयर करते हैं, 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 5k माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 ही है, तो k प्लस 1। देयरफॉर 5k माइनस k, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये हो गया 4k इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 1/2। डन? सो k 1/2 आ गया, तो दूसरा तो 1 है, तो तुम्हें तो रेशियो यही एक ही कंपेयर करके दूसरा कंपेयर करने की मेहनत करो ही मत। ओके, हमें तो रेशियो निकालना था k/1, और तुम इसको k:1 भी लिख सकते हो। k:1 इज इक्वल्स टू से k की वैल्यू आई 1/2:1, और k/1 इज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइड बाई 1। अब देखो ये तुम्हारा k:1 का रेशियो क्या है? 1:1:2, मतलब 1/2:1। तो अगर तुम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2। डन? ओके, तो तुम्हारा रेशियो क्या आया है? और अगर यहां से भी निकालो तो वही आएगा ना, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ गया तो 1/2 ही आया। तो देखो k:1 1/2, तो मतलब ये तुम्हारा m1 है और ये तुम्हारा m2 है। तो रेशियो इन व्हाट रेशियो? इन 1:2 रेशियो, मतलब इस साइड 1 होगा और इस साइड 2 होगा। सिंपल है, समझ में आ गया? तो क्या किया हमने कि भाई दो पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन है। हाँ, तो पहले हमने लाइन का इक्वेशन निकाला। देखो एक ही न्यूमेरिकल कई तरह से हो सकता है, तुम अपनी तरफ से करोगे सोचकर तो कुछ और वे में सोचोगे तो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये एक ही मेथड है। ओके, जो मेथड तुम्हें स्ट्राइक हो जाए उस मेथड से कर लो। ओके, सो मैं ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैं ये न्यूमेरिकल मुझे पता है कि मैंने कुछ और मेथड से सॉल्व किया था, अभी मैंने कुछ और सोच लिया तो कुछ और मेथड से, लेकिन आंसर आ गया ना। ओके, सो मैथ्स में और व्हाटएवर जो भी, जब भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें, कोई भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सो उसमें देखना है कि तुम्हारी मेथड सही है या नहीं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड हो, बहुत सारी मेथड हो सकती है, और मैथ्स में तो हो ही सकती है। फिजिक्स केमिस्ट्री में चलो मान लो कि रिस्ट्रिक्टेड 2 से 1 और 2, बट यहाँ पर तो मैनी मेथड्स हो सकते हैं। डन?
ओके तो सिंपली हमने लाइन का इक्वेशन निकाला और फिर बोले कि ये जो लाइन है वो ये लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो पहले तो दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, अब ये पॉइंट ये दोनों को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा 10th वाला ही फॉर्मूला 11th में भी देखा ये तो डन। तो ये था 13th